गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम। एक बार फिर से मैं तुम्हारा वेलकम करती हूँ बेटा। एंड चैप्टर 2 वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड और चैप्टर 2 का ये थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी तुम्हें फॉरवर्ड कर चुकी हूँ एंड आई होप दैट यू हैड सीन बोथ द वीडियोज़। The third part is connected to the second part and second part is connected to the first part. तो कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पहली वीडियो सबसे पहले देखनी होती है एंड देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड इन सीक्वेंस। तो जो चैप्टर 2 में मैंने तुम्हें बताया था होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, देखो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मैंने तुम्हें एग्जांपल्स बताए थे, जैसे एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड सॉल्ट सॉल्यूशन या लेमन वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। देन एलॉयज आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें डिफरेंट मेटल्स नॉन मेटल्स मिक्स होकर एक सॉलिड कॉम्पोजिशन बना देते हैं फाइनली। देन कम टू द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये इसको हमें आगे भी डिस्कस करना है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वी कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वही दोनों कैटेगरी हमें आज डिस्कस करनी है। पहली कैटेगरी अपनी आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कोलोइडल सॉल्यूशन, and the second category is the suspension. ठीक है, मैं अभी और कुछ नहीं बताती कोलोइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन के बारे में, केवल प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल बताती हूँ। तो उन प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से तुम्हारी इमेजिनेशन उनकी तरफ चला जाएगा। फिर जब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन की, तो उन प्रॉपर्टीज़ को तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी तुम्हारी देखी हुई प्रॉपर्टीज़ होंगी। देखो कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, ब्लड इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ब्लड के साथ साथ मिल्क इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन, दोनों तुमने देखे। देन सस्पेंशन सॉइल वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल। ठीक है, माइंड में आ गया, इमेजिनेशन हो गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे होमोजीनियस मिक्सचर का, जिसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका एग्जाम्पल, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज नॉट हेट्रोजीनियस, इट इज होमोजीनियस, और इन तीनों में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, salt will completely dissolve in water. Salt particles will occupy space in between the particles of water. This is called true solution. अब इन तीनों में on the basis of particle size, on the basis of their properties, we are going to differentiate. मैं टेबल बोर्ड पर बना रही हूँ और उस टेबल में तीनों के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, डिफरेंशिएशन पॉइंट्स में मेंशन करने वाली हूँ। ठीक है, सो ट्रू सॉल्यूशन का हम यहाँ पर लिखेंगे, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। देन द सेकंड इज कोलोइडल सॉल्यूशन, and the third is suspension.
तीनों का एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिख दिया है। एग्जाम्पल भी हम पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन में इंक्लूड करते हैं, तो एग्जाम्पल भी लास्ट पॉइंट में तुम लोग लिख सकते हो। बट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्पल वी हैव टू राइट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ their characteristics, their properties. The first point of difference comes to related to the particle size. In true solution, the particles are dissolved completely. Completely dissolved means the particle size is very small. Very small particle size. ठीक है, यहाँ पर जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं दे आर मीडियम इन साइज। मीडियम साइज पार्टिकल्स। थर्ड, सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज है वो इन दोनों से बड़ा होता है। लार्ज साइज पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, अब मैंने तुम्हें साइज बता दिया, मैंने ऊपर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो एग्जाम्पल की हेल्प से तुम ये देख सकते हो कि साइज में ये डिफरेंस है या नहीं है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, मेजरमेंट से भी हम पता लगा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो मेजरमेंट तुम्हें एग्जैक्टली याद रखना है। देखो यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज होता है इट इज नियर अबाउट लेस देन 10 raised to the power minus 6 मीटर। ठीक है, एक को 6 टाइम्स 10 से डिवाइड करें, जो वैल्यू आती है वो इनकी पार्टिकल का साइज होगा, एंड इट इज नियर अबाउट इक्वल टू 10 raised to the power minus 6 to 10 raised to the power minus 9। ये बेटा 9 होगा, सॉरी 6 नहीं 9, 10 raised to the power minus 9, इसको नैनोमीटर बोलते हैं, 1 नैनोमीटर। और ये 10 raised to the power minus 9 to minus 6, क्योंकि minus 9 छोटा होगा और minus 6 बड़ा होगा। minus 9 to 10 raised to the power minus 6। नोटेड। अब इसका साइज कितना होगा? इट्स साइज विल बी ग्रेटर देन 10 raised to the power minus 6, उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा एक बार देखो, इसका साइज 10 raised to the power minus 9 मीटर के अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब कि 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। देन इनका साइज सस्पेंशन और सॉल्यूशन इन दोनों के बीच का साइज होता है, इनका साइज ग्रेटर देन 10 raised to the power minus 6, माइक्रोमीटर बोलते हैं 10 raised to minus 6 को, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच का जो साइज है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है। ये बात समझ में आई? अब दूसरी चीज देखो, जो ट्रू सॉल्यूशन है, इस ट्रू सॉल्यूशन को अपीयरेंस जो होता है ट्रू सॉल्यूशन का, जैसे हमने लेमन वाटर बनाया, तुम सबने देखा हुआ है लेमन वाटर, इसलिए मैं बार बार उसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ। जो लेमन वाटर है अगर हम कांच के ग्लास में रखते हैं तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उसके आर पार देखा जा सकता है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इट इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एंड इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, नॉट ट्रांसपेरेंट। और नॉट ट्रांसपेरेंट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, ये तो ट्रांसपेरेंट होने का कोई मतलब ही नहीं है, इट इज ओपेक। इसके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, इसके आर पार कभी कभी देखा जा सकता है, थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, इसके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। ओपेक मतलब उसके आर पार नहीं दिखाई देगा कुछ भी। ठीक है, दलदल का जो पानी है
मिट्टी का जो पानी है अगर वो रखा हुआ है एक बर्तन में हमारे सामने, तो उस बर्तन के आस पार हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं बेटा। देखो लेमन वाटर है बनने के बाद, बनने से पहले की बात नहीं कर रहे हैं, बनने के बाद, या इस बार एग्जाम्पल अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला ले लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जो बोतल में आता है घर में, अगर हम उसको फिल्टर करें तो फिल्टर करने पर हमें फिल्टर के ऊपर कुछ भी ऑब्टेन नहीं होगा, छलने के ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। हम क्या लिखेंगे इसको? इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड। मतलब कि उसमें से जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर डिजोल्व किए गए हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं अगर हम फिल्टर कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड। ठीक है। अब मिल्क रोज छानते हैं, और जब छानते हैं तो अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो फैट के पार्टिकल्स हैं, जो घी वाला पार्ट होता है, फैट के जो पार्टिकल्स हैं या क्रीमी लेयर है, थोड़ी टफ लेयर, कर्डी लेयर, वो कभी कभी छलने के ऊपर आ जाती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे इसको? इट ऑल्सो कांट बी फिल्टर्ड। ठीक है, लेकिन इसको फिल्टर किया जा सकता है। कैन बी फिल्टर। ये बात आई समझ में? इसको कैसे फिल्टर किया जा सकता है? मिट्टी का घुला हुआ पानी, जो दलदल वाला पानी होता है, अगर वो हमने बेकर में लिया हुआ है, हम उसको छान रहे हैं छलनी में, तो ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ जाएगी, मतलब इसको फिल्टर किया जा सकता है। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब एक चीज मुझे एक पॉइंट और बताना है तुम्हें। देखो, ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइट के सामने रखा हुआ है, उसके साथ साथ हमने मिल्क लाइट के सामने रखा हुआ है, और उसके अलावा हमने तीसरा मिट्टी मिला हुआ पानी हमने लाइट के सामने रखा हुआ है। ठीक है, जो पहले वाला पार्ट है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मैंने तुम्हें बोला, या फिर लेमन वाटर, वो लाइट के सामने जो रखा हुआ है तो उसके आर पार दिखाई देगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइट कैन पास थ्रू द सोल्यूशन। मिल्क के आर पार लाइट पास तो हो जाएगी, लेकिन पूरी लाइट पास नहीं हो पाती। लाइट का कुछ पार्ट, कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करेंगे लाइट को पास करने के लिए, और कुछ पार्टिकल्स लाइट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए सम पार्ट फ्रैक्शनली, पार्शियली, द लाइट कैन बी पास्ड थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन। देन सस्पेंशन रखा हुआ है, लाइट के सामने रखा रहे, लाइट के पार्टिकल से बड़ा साइज है उन पार्टिकल्स का जो सस्पेंशन बना रहे हैं, इसलिए लाइट उसमें से कभी भी पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, लाइट कैन पास थ्रू इट, इसके थ्रू लाइट पास हो सकती है। यहाँ पर लाइट कैन पार्शियली, पूरी तरह नहीं, कैन पार्शियली पास थ्रू इट। ठीक है, इसके थ्रू लाइट बिल्कुल पास नहीं है। लाइट कैन नॉट बी पास थ्रू, इसके थ्रू लाइट पास होगी ही नहीं। ठीक है, एक बार मैं वापस सारी प्रॉपर्टीज पढ़ देती हूँ बेटा। ट्रू सॉल्यूशन में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द साइज इज वेरी स्मॉल, नियर अबाउट 1 नैनोमीटर। कोलोइडल सॉल्यूशन में साइज इज इन बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। तो पहले सस्पेंशन का साइज ले लेते हैं। द साइज ऑफ द सस्पेंशन इज वेरी लार्ज पार्टिकल्स नियर अबाउट ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर, ये मीटर में रखेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो इन मीटर, मीटर। ठीक है, मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल के 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर। देन ट्रू सॉल्यूशन इज अ ट्रांसपेरेंट
इसके आर पार देखा जा सकता है। कोलोइडल सॉल्यूशन नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसल्यूशन, थोड़ा बहुत कभी कभी दिख जाता है उसके आर पार, कभी कभी नहीं दिखता। एंड इट इज कम्प्लीटली ओपेक, इसके आर पार देखने के बारे में सोचना बेकार है, हमारी भूल है। देन ट्रू सॉल्यूशन, इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, फिल्टर करो तो अपना टाइम वेस्ट करना है क्योंकि छलनी के ऊपर कुछ आने वाला है। ठीक है, इस ये भी फिल्टर नहीं किया जा सकता, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कुछ नहीं आता ऊपर। देन इट कैन बी फिल्टर्ड, इसमें इसको अगर फिल्टर करेंगे तो छलनी के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल आने वाले हैं। देन लाइट कैन पास थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन, बेचारा पास कर लेता है लाइट को, ये भी लाइट को थोड़ा थोड़ा पास कर लेता है क्योंकि उसको थोड़े गुणिस के लेने, थोड़े गुणिस के लेने, बीच में रहना। तो लाइट को कुछ पार्टिकल्स तो अलाउ कर देते हैं और कुछ पार्टिकल्स अलाउ नहीं कर देते। और सस्पेंशन लाइट को पास होने ही नहीं देगा, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रिस्ट्रिक्ट, नहीं पास होने देगा लाइट पार्टिकल्स को। तो ये आज हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे सॉल्यूशन और इनके एग्जाम्पल्स डाल देती हूँ। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका एग्जाम्पल हमने लिया था मिल्क, और इसका एग्जाम्पल हमने लिया था सॉइल वाटर। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें सबको समझ में आ गया होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में, जो डिवाइड किया हमने होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर को और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। कल फिर से मिलते हैं बेटा एक और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ चैप्टर 2 में। और तब तक बुक की रीडिंग में तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए जिस भी दिन उस पार्ट को एटलीस्ट आपको रीड आउट करना है। सो थैंक यू वेरी मच।